अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिल करमी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म ज़िक्रुहु व अतम्म बनुहु व अजल्ल शानुहु की हम्दो सना और सरवर कायनात मग़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ सच कहने और आपको सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतशम, आज मेरे दर्स का मौजू है नमाज के फ़ज़ाइल। रब ताला कुरान पाक में ये इरशाद फरमा रहा है कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज जो है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तौहीद और रसालत के बाद अल्लाह की वहदानियत का, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार करने के बाद जिस फरीज़े का ताकीद के साथ ज़िक्र किया गया है वो नमाज है। रब ताला ने जिस फरीज़े का तौहीद और रिसालत के बाद ज़्यादा ज़िक्र किया, जिस पर ज़्यादा ताकीद की, वो नमाज है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कि अल्लाह एक है, तौहीद अल्लाह एक है। फिर अल्लाह जो है एक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। फिर फरमाया कि नमाज कायम करना। फिर क्या? नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात देना। नंबर 4 हज करना। और नंबर 5 क्या? रमज़ान के रोज़े रखना। यानी इस्लाम के जो बुनियादी 5 उसूल हैं उनमें रब ताला ने नमाज को रखा है, उनमें रब ताला ने नमाज को रखा है। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला ईमाना लिमन ला सलात लहू वला दीना लिमन ला सलात लहू, कि जिस शख्स की नमाज नहीं उस बंदे का दीन नहीं, जिस शख्स की नमाज नहीं उसका ईमान नहीं, और जिस बंदे की नमाज नहीं उस बंदे का दीन नहीं। यानी रब ताला ने ईमान को इस चीज़ के साथ मुख्तस कर दिया कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करेगा उसी बंदे का ईमान जो है वो रब की बारगाह में मकबूल होगा। जो बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करेगा रब ताला के नज़दीक उसी बंदे का ईमान जो है वो मकबूल होगा, और जो बंदा नमाज अदा नहीं करेगा उस बंदे का ईमान रब की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। और जो बंदा रब की बारगाह में 5 वक्त की नमाज अदा करेगा, 5 वक्त बावुज़ू होकर रब की बारगाह में खड़ा हो जाएगा, रब की बारगाह में अपनी जबीन नियाज को झुका देगा, तो रब ताला उसको क्या करेगा? उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। रब ताला उस पर क्या करम करेगा? उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा नमाज अदा करता है रब ताला उस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सर्दी का मौसम है, घर से बाहर तशरीफ़ लेकर आए तो देखा कि दरख्तों से पत्ते झड़ रहे हैं, दरख्तों से
पत्ते जड़ रहे हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को मुहातब करके कहा, अबू ज़र, जिस तरह इस मौसम में दरख्तों से पत्ते जड़ रहे हैं, जो बंदा दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह ये पत्ते जड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उस तरह उसके गुनाहों को बख्श देता है। जिस तरह ये दरख्तों से पत्ते जड़ रहे हैं, रब ताला इसी तरह उस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इंसान रोज़ाना कितने गुनाह करता है, इंसान रोज़ाना कितने गुनाह करता है। जो बंदा रब की बारगाह में खड़े होकर नमाज अदा करता है, रब उसके गुनाहों को बख्श देता है। जो बंदा रब की बारगाह में नमाज अदा करता है, रब उसके गुनाहों को क्या है, बख्श देता है, और उसे रब का कुर्ब नसीब हो जाता है। और जिस बंदे को रब का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर उस बंदे की बख्शिश फरमा देता है। जिस बंदे को रब का कुर्ब नसीब होता है, रब ताला उस बंदे की क्या करता है, बख्शिश फरमा देता है। हदीस पाक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा सहाबा कराम की जुर्मट में बैठे हैं। तो सहाबा कराम से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ऐ मेरे सहाबा, मुझे बताओ कि एक बंदा, उसके घर के पास से एक नहर बह रही है, अगर वो बंदा उस नहर में दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पर मैल में से कुछ बाकी रह जाएगा? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, नहीं। अगर कि एक बंदे के घर के पास से नहर बह रही है, दिन में वो उस नहर में 5 मरतबा गुस्ल कर रहा है, तो उसके जिस्म पर मैल में से कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यही मिसाल नमाज की है। जो बंदा दिन में 5 मरतबा वुज़ू करके नमाज अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के सारे गुनाहों को बख्श देगा। रब ताला उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अच्छी तरह वुज़ू करे, क्या करे, अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर दिल की हुजूरी के साथ रब की बारगाह में 2 रकत नवाफिल अदा करे, रब ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। रब ताला क्या करता है, उस बंदे के लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। हज़रत रुबैया अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े प्यारे सहाबी हैं। आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर रहा करते, हर वक्त सरकार की खिदमत में हाज़िर रहा करते थे। आपकी ड्यूटी क्या होती कि रात के वक्त अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर वुज़ू की हाजत होती, तो आप क्या करते, पानी लाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुज़ू करवाया करते थे। एक रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुज़ू करवा रहे हैं, रुबैया अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार को वुज़ू करवा रहे हैं, दरिया रहमत जोश पर आया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, सल या रुबैया, रुबैया मांग, क्या मांगता है? अब हज़रत रुबैया सोचने लगे, फिर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अस्अलुका मुराफ़क़त फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं और तो कुछ नहीं मांगता, बस ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैं दुनिया में आपकी खिदमत कर रहा हूँ, दुनिया में आपके साथ आपकी खिदमत कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि कल जन्नत में मैं इसी तरह आपके साथ आपकी खिदमत करूँ, मैं जन्नत में भी इसी तरह अस्अलुका मुराफ़क़त फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में भी आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, रबिया दे दिया, और मांग, और क्या मांगता है रबिया, इसके अलावा और बता क्या मांगता है? तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहा, मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहा, सल या रुबैया, रुबैया मांग, क्या मांगता है? कहा, अस्अलुका मुराफ़क़त फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ। फरमाया, रुबैया और मांग, क्या मांगता है? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, बस और कुछ नहीं चाहता। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगली बात इरशाद फरमाई, फरमाया, रुबैया कसरत सजूद किया कर, क्या किया कर? कसरत सजूद किया कर, सजदे कसरत से किया कर, ताकि तेरे इस मामले में मैं तेरी मदद कर सकूं, तेरे इस मामले में क्या कर सकूं, तेरी मदद कर सकूं। हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ने अपने बंदू पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। अल्लाह ने अपने बंदू पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ की हैं? 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। जो शख्स इनको अदा करेगा, जो शख्स इन 5 नमाजों को अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला का उस बंदे के साथ वादा है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। जो बंदा
रब ताला की 5 नमाजों को अदा करेगा, अल्लाह का उस बंदे के साथ ये वादा है, अल्लाह का उस बंदे के साथ वादा है, अल्लाह तबारक ताला उसको क्या करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। फिर एक और हदीस पाक का मफहूम है कि एक दिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम आपने नमाज का जिक्र किया और ये फरमाया, जो शख्स इस नमाज की हिफाजत करेगा, जो बंदा इस नमाज की हिफाजत करेगा, ये कल बरोज़े क़यामत उस बंदे के लिए नूर होगी। जो बंदा अपनी नमाज की हिफाजत करेगा, ये नमाज उस बंदे के लिए क्या होगी, नूर होगी। कल बरोज़े क़यामत यही नमाज उसके लिए नूर होगी। और जो बंदा अपनी नमाज की हिफाजत नहीं करेगा, अपनी नमाज को अदा नहीं करेगा, उस बंदे के लिए ये क़यामत के दिन ना तो नूर होगा ना ही बुरहान होगी। फिर अगली बात इरशाद फरमाई, कहा कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत उस बंदे का जो खात्मा होगा वो कारून के साथ होगा, फ़िरौन के साथ होगा और हमान के साथ होगा। जो बंदा नमाज अदा नहीं करेगा उसका खात्मा किसके साथ होगा, कारून, फ़िरौन और हमान के साथ होगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए तो रब ताला ने 50 नमाजों का तोहफ़ा दिया। कितनी नमाजों का तोहफ़ा, 50 नमाजों का। अब जब तोहफ़ा लेकर आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा कि हुजूर आपको रब ने क्या तोहफ़ा दिया, कहा कि 50 नमाजों का तोहफ़ा दिया। कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। करते करते अल मुख्तसर 5 नमाजें रह गई। कितनी, 5 नमाजें रह गई। फिर कहा कि और वापस जाइए, कहा ये भी नहीं, कहा नहीं, अब मुझे शर्म आती है कि मैं रब की बारगाह में दोबारा जाऊँ। अब रब की तरफ से निदाई, कहा कि आपकी उम्मत में से कोई बंदा अगर 5 नमाजें अदा करेगा मैं उसको सवाब 50 नमाजों का अता करूँगा। आपकी उम्मत में से अगर कोई बंदा नमाजें 5 अदा करेगा, नमाजें कितनी अदा करेगा, 5 अदा करेगा, मैं उसको सवाब जो है वो 50 नमाजों का दूंगा। आज जो है नमाज पढ़ने से बीमारियों में शिफा होती है। बंदा अगर बीमार है, नमाज पढ़ने से उसको शिफा हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा सरकार की बारगाह में बैठा था, मेरे पेट में दर्द था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अबू हुरैरा तेरे पेट में दर्द है? कहा हाँ या रसूलल्लाह पेट में दर्द है। फरमाया जा उठकर नमाज पढ़, नमाज पढ़ेगा अल्लाह तुझे शिफा अता कर देगा। तो नमाज पढ़, नमाज पढ़ने से अल्लाह तुझे क्या करेगा, शिफा अता कर देगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज की इतनी ताकीद की, इतनी ताकीद की कि जब मर्ज़ विसाल हुआ, विसाल का वक्त करीब हुआ, उस वक्त हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने लोगों को वसीयत की कि लोगों नमाज पढ़ना, क्या करना, नमाज पढ़ना। फरमाया नमाज जो है वह जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की चाबी है। और वज़ू जो है वो नमाज की चाबी है, वज़ू नमाज की चाबी है। और जब क़यामत कायम होगी, जब क़यामत कायम होगी, जो बंदे नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वो बंदे ग्रोह दर ग्रोह जन्नत में दाखिल होंगे, ग्रोह की शक्ल में जन्नत में दाखिल होंगे। कहा जो पहला ग्रोह, उनमें से जो पहला ग्रोह जन्नत में दाखिल होगा, कहा उनके चेहरे जो है सितारों की तरह चमकते होंगे, उनके चेहरे सितारों की तरह चमक रहे होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुमको रब ने किस सबब से जन्नत में दाखिल किया? वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ा करते थे। हम क्या किया करते थे? नमाज पढ़ा करते थे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारी नमाजों का हाल क्या था, तुम्हारी नमाजों का हाल क्या था? तो वो ये कहेंगे कि हम जैसे ही अजान सुनते थे फ़ौरन वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हो जाया करते थे। जो ही अजान सुनते फ़ौरन वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हो जाया करते थे। तो फरिश्ते कहेंगे तुम इसी के मुस्तहिक हो, तुम इसी के मुस्तहिक हो। फिर कहा जो दूसरा ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा, कहा उनके चेहरे चाँद की तरह चमकते होंगे, उनके चेहरे चाँद की तरह चमक रहे होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे किस सबब से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया? वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ते थे। हम क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे। अब फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारी नमाजों का हाल क्या था, तुम्हारी नमाजों का हाल क्या था? वो ये कहेंगे कि नमाज के वक्त से पहले हम वज़ू कर लिया करते थे, हम नमाज के वक्त शुरू होने से पहले ही वज़ू कर लिया करते थे। फरिश्ते कहेंगे तुम इसी के मुस्तहिक हो। अब फिर फरमाया जो तीसरा ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा, उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होंगे, उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होंगे। अब फरिश्ते उनसे पूछेंगे किस सबब से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया? वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ा करते थे। क्या किया करते थे? नमाज पढ़ा करते थे। अब फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारी नमाजों का हाल क्या था? तो वो ये कहेंगे कि हम अजान से पहले मस्जिद में आ जाया करते थे। हम क्या करते थे? अजान से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाया करते थे। तो फरिश्ते कहेंगे इसी के सबब अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया। और
और नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो रब ताला उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है। जब बंदा नमाज पढ़ता है रब ताला उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बंदा मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो फरिश्ते उसकी नमाज पर रश्क करते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? उस बंदे की नमाज पर रश्क करते हैं। क्यों? कि रब ताला ने फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगा रखी हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो क़याम की हालत में हैं, कुछ फरिश्ते क़याम की हालत में हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी रब ताला ने ड्यूटी लगा रखी है, वो हमेशा रुकू की हालत में रहते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जिनकी रब ताला ने ये ड्यूटी लगा रखी है, वो हमेशा सजदे की हालत में रहते हैं। लेकिन जब बंदा मोमिन नमाज पढ़ता है वो क़याम भी करता है, रुकू भी करता है, सजदा भी करता है। फरिश्ते उस बंदे की नमाज को देखकर उस पर रश्क करते हैं कि देखे ये रब ताला की नमाज पढ़ रहा है, ये रब ताला की बारगाह में रुकू भी कर रहा है। हम तो हमेशा रुकू की हालत में, क़यामत तक जो रुकू कर रहे हैं वो क़यामत तक रुकू की हालत में रहेंगे। जो फरिश्ते सजदे की हालत हैं वो क़यामत तक सजदे की हालत में रहेंगे। लेकिन जब बंदा मोमिन नमाज पढ़ता है फरिश्ते उसकी नमाज को देखकर उस पर रश्क करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि जब बंदा मोमिन नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, जब बंदा मोमिन नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, फरमाया कि वो बंदा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से आज पैदा हुआ। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से आज पैदा हुआ हो। फिर फरमाया जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है, बंदा अल्लाहु अकबर कहता है, फरमाया गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ। फिर ताउज़ पढ़ता है, बंदा ताउज़ पढ़ता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है। उस बंदे के जिस्म पर जितने बाल हैं, उस बंदे के जिस्म पर जितने बाल हैं, अल्लाह उन बालों के बराबर उसको नेकी अता करता है। उन बालों के बराबर उसको क्या करता है? नेकी अता करता है। फिर वो बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है। क्या करता है? सूरत फातिहा पढ़ता है। रब ताला उसको हज और उम्रा करने का सवाब अता करता है। रब ताला उसको क्या करता है? हज और उम्रा करने का सवाब अता करता है। फिर जब वो बंदा रुकू करता है, क्या करता है? रुकू करता है। वो बंदा रुकू करता है, रब ताला उस बंदे को सोना सदका करने का सवाब अता करता है। क्या करता है? सोना सदका करने का सवाब अता करता है। फिर कहा जब वो बंदा करता है सुबहान रब्बियल अज़ीम, क्या पढ़ता है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो आसमान से जितनी किताबें नाजिल हुई हैं, आसमान से रब ताला ने जितनी भी किताबें नाजिल की हैं, सारी किताबों की तिलावत करने का सवाब अल्लाह उसको अता कर देता है। उन सारी आसमानी किताबों की तिलावत करने का सवाब अल्लाह उसको अता कर देता है। फिर वो बंदा पढ़ता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। क्या पढ़ता है? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब वो बंदा ये पढ़े, रब ताला उस पर नजर रहमत फरमाता है। रब ताला उस बंदे पर क्या करता है? नजर रहमत फरमाता है। फिर जब वो बंदा सजदा करता है, फिर जब वो बंदा सजदा करता है तो इस सारी कायनात में जितने भी जिन और इंस अल्लाह की इबादत करते हैं, उन सब की इबादत की नेकियों का सवाब अल्लाह इसको अता करता है। उन सब की इबादत की नेकियों का सवाब अल्लाह इसको अता करता है। फिर जब बंदा तशहुद पढ़ता है, जब बंदा तशहुद पढ़ता है, अल्लाह तमाम साबरों का सवाब इसको अता करता है। तमाम साबरों का सवाब इसको क्या करता है? अता करता है। और फिर जब बंदा सलाम फेर देता है, रब ताला जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल देता है। जब बंदा सलाम फेरता है, रब ताला जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल देता है। जिस दरवाजे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। ये तो नमाज पढ़ने का सवाब है। अब जो बंदा नमाज के लिए सिर्फ वुज़ू करता है, जो बंदा नमाज के लिए सिर्फ वुज़ू करता है, एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए। आप जो है वो एक तख्त पर हाज़िर हुए, तख्त पर आए, आपके साथ 70,000 फरिश्ते और भी हैं। आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम को तख्त पर बिठाया। बिठाने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया। क्या किया? वुज़ू किया। फिर सरकार अलैहिस्सलाम को कहा कि आप भी इस तरह का वुज़ू करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी वुज़ू किया। फिर जिब्राईल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से जो बंदा इस तरह वुज़ू करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाहों को बख्श देगा। रब ताला उसके तमाम गुनाहों को क्या करेगा? बख्श देगा। एक बताओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब जन्नत में गए, वापस आए तो हज़रत बिलाल से पूछा, ऐ बिलाल मुझे ये तो बता, मैं जब जन्नत में गया तो मैंने अपने आगे तेरे कदमों की आहट सुनी, तेरे कदमों के चलने की आवाज़ मुझे आसमान पर जन्नत में आई, वजह क्या है?
तो हज़रत बिलाल ने कहा या रसूलल्लाह हो तो कोई मामला नहीं, सिर्फ एक छोटा सा काम। कहा वो क्या? कहा या रसूलल्लाह जब भी बेवुज़ू होता हूँ तो वज़ू कर लेता हूँ, जब भी मैं बेवुज़ू होता हूँ वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो 2 रकत नफल तहियतुल वज़ू पढ़ लेता हूँ। जब वज़ू करता हूँ तो 2 रकत क्या करता हूँ? नफल तहियतुल वज़ू कर लेता हूँ। और एक और बात याद रखिए, जहाँ नमाज़ पढ़ने के बेशुमार अल्लाह ने फ़ज़ाइल, नबी पाक अलैहिस्सलाम बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए हैं। नमाज़ पढ़ने की ये भी फजीलत है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, बीमारियाँ दूर होती हैं, सारी फजीलतें बयान की। और जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए कहा क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किसका होगा? नमाज होगा। फरमाया बेनमाजी का अल्लाह मुँह काला कर देगा, बेनमाजी का रब मुँह काला कर देगा। और बेनमाजी का ठिकाना जो है वो जहन्नम है। बेनमाजी का ठिकाना ये क्या है? जहन्नम है। और बेनमाजी की नहूसत इतनी है, इतनी नहूसत है इसकी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं एक मरतबा एक बस्ती से गुज़रा, एक बस्ती से मेरा गुज़र हुआ। कहता वहाँ नहरें बह रही हैं, दरख्त फलदार हैं, बंदे खुश से आगे पीछे घूम रहे हैं। उन बंदों ने मेरी बड़ी खातिर तवाज़ु की। कहते मैं वहाँ से चला गया। फिर कुछ अरसे के बाद मेरा वहाँ से गुज़र हुआ, देखा कि नहरें भी खुश्क हो गई, दरख्त भी खुश्क हो गए, कहत साली पड़ गई, बंदे सारे फौत हो गए। तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की मौला क्या मामला है, वजह क्या है? कि जब पहले आया था तो यहाँ पे बड़ी खुशहाली थी, नहरें बह रही थी, दरख्त भी ताज़ा थे, हरे भरे थे, मामला क्या हुआ? तो रब ताला ने कहा कि यहाँ से एक बेनमाजी गुजरा था, यहाँ से एक बेनमाजी गुजरा था, उसने इस चश्मे से पानी पिया, यहाँ के चश्मे से पानी पीकर उसमें थूक दिया। उस बेनमाजी की नहूसत से अल्लाह ताला ने मन कहत नाजिल कर दिया। उस बेनमाजी की नहूसत से अल्लाह ने पर क्या किया? कहत नाजिल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी चाहिए, हम रब की बारगाह में, हम दिन में सारे काम करते हैं, काम करते हैं ना सारे, लेकिन रब ताला दिन में सिर्फ 5 मरतबा कहता है 5 बार मेरे पास आ जाओ भाई, सिर्फ 5 मरतबा, 5 बार दिन में रब ताला जो है अपने बंदे को अपने पास बुलाता है। अजान की आवाज़ आती है सलाह, सलाह की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ। हम दुनिया के काम काज में मसरूफ़ हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, दुनिया के काम काज करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह पाक हमें भी पंजगाना नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो दर्स व बयां हुआ इसको सुनकर इस पर अमल करके दूसरों को पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत अदा फरमाए।